हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना के बारे में और आपको बताएंगे बेलाडोना के सिम्टम्स और इसे इस्तेमाल करने का तरीका। इस वीडियो में हम आपको बेलाडोना की कंप्लीट जानकारी देंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेलाडोना में फेफड़े, मस्तिष्क, लीवर, आंतें और किसी अन्य अंग में सूजन आ जाने पर उसमें गर्मी निकलने की शिकायत रहती है। बेलाडोना की रोगी की त्वचा पर अगर हाथ रखा जाए तो हाथ हटा लेना पड़ता है, क्योंकि त्वचा में भयंकर रूप से गर्मी निकलती है। रोगी के किसी भी अंग में सूजन आ जाने पर अगर उसमें छूने से गर्मी अनुभव हो तो इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। टाइफाइड में अगर इस प्रकार की गर्मी मौजूद हो तो बेलाडोना कभी नहीं देनी चाहिए। इसका कारण यह है कि बेलाडोना की शिकायतें अचानक से आती हैं और अचानक से चली जाती हैं। इस कारण बेलाडोना देने पर रोग बढ़ सकता है। बेलाडोना की सूजन में मुख्य लक्षण लालिमा है। शरीर के जिस अंग पर सूजन आती है वहाँ बेहद जलन दिखाई देती है। लालिमा के बाद इसका रंग कुछ हल्का पड़ जाता है, कुछ काला पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि विशेष रूप से पहचाना नहीं जा सके, चमकीला लाल हो सकता है। शरीर की गांठों में सूजन हो जाने पर या लालिमा दिखाई देने पर, दर्द की शिकायत रहने पर इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। बेलाडोना की सूजन में जलन की शिकायत रहती है। अगर शरीर पर कहीं सूजन आ जाए, बुखार की शिकायत हो जाए, टॉन्सिल बढ़ जाए तो उसमें बेहद जलन रहती है। इतना ही नहीं, यह जलन हाथ से छूने पर अनुभव की जा सकती है। रोगी को अपने आप भी जलन महसूस होती है। गैस की समस्या हो जाने पर पेट में जलन बनी रहती है। अगर शरीर के किसी भी अंग में सूजन आ जाए, सूजे हुए स्थान को छुआ तक नहीं जा सके, दर्द की शिकायत हो, ऐसा अनुभव हो कि सूजा हुआ स्थान फट जाएगा, इसके साथ ही उस स्थान में गर्मी रहती हो, लालीपन हो, जलन की शिकायत हो, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। आँखों में गर्मी रहती है, आँखों में लालीपन रहता है, आँखों में जलन की शिकायत रहती है, आँखों से पानी आता है, रोशनी में रोगी अपनी आँख खोल नहीं सकता, तो इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी बवासीर जिसमें बहुत अधिक दर्द हो, मस्से बेहद लाल हो, जलन की शिकायत हो, रोगी टांगे फैलाकर लेटे, ऐसी बवासीर में बेलाडोना का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। गठिया में जोड़ों पर सूजन आ जाती है, जलन की शिकायत रहती है, जोड़ लाल हो जाते हैं और जोड़ गर्म रहते हैं, रोगी अपने जोड़ों को छूने नहीं देता, जरा सा छू लेने पर उसमें दर्द और अधिक बढ़ जाता है। वह बिस्तर पर बिना हिले डुले पड़ा रहना चाहता है। जोड़ों में दर्द के साथ बुखार भी बना रहता है। रोगी कपड़ों में लिपटा हुआ रहता है, हवा के झोंकों से परेशान हो जाता है, गर्मी से रोगी को कुछ आराम मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में बेलाडोना विशेष रूप से दी जाती है। खून की गति जब सिर की तरफ चली जाती है तब सिर दर्द शुरू हो जाता है। बेलाडोना में भयंकर रूप से सिर दर्द होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चाकू चला रहा हो। हरकत करने से सिर दर्द और अधिक बढ़ जाता है। हरकत रोगी से बर्दाश्त नहीं होती। स्पर्श रोगी सहन नहीं कर सकता। रोशनी और हवा को भी रोगी सहन नहीं कर सकता। बच्चा बिस्तर में पड़ा रहना चाहता है। सिर दर्द के कारण वह चिल्लाता है। तकिए पर सिर इधर उधर पटकता है। सिर हिलाने पर सिर दर्द और अधिक बढ़ जाता है। यह सिर दर्द सिर में अधिक खून इकट्ठा हो जाने के कारण होता है। जब बुखार तेज हो तब ऐसा सिर दर्द अक्सर पाया जाता है। रोगी अनुभव करता है खून सिर की तरफ दौड़ रहा है। बेलाडोना के सिर दर्द में सिर गर्म रहता है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, आंखें लाल रहती हैं, लेटने से सिर दर्द बढ़ जाता है। रोगी सिर को किसी भी चीज़ से बांध ले तो सिर दर्द में कुछ आराम मिल जाता है। बेलाडोना में खून का सिर की तरफ दौड़ना इतना ज़बरदस्त होता है कि रोगी पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है। बेहोशी जैसी अवस्था आ जाती है। नींद न आने की शिकायत रहती है। वह सो नहीं सकता। वह सिर को तकिए पर इधर उधर घुमाता रहता है। कभी गहरी नींद में पहुंच जाता है, जिससे उसे घबराहट होती है। डरावने सपने आते हैं, भूत प्रेत के सपने आते हैं, काले कुत्ते, विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों के सपने आते हैं। यह सब सिर में अधिक खून इकट्ठा हो जाने के कारण होता है। जब खून सिर की तरफ अधिक आ जाता है तब पागलों जैसी अवस्था आ जाती है। वह खाना मंगवाता है, परंतु खाने की बजाय चम्मच को चाटने लगता है। कुत्तों की तरह नाक चढ़ाता है, भौंकने लगता है। वह अपना गला घोंटने का प्रयास करता है। वह दूसरों से कहता है कि उसकी हत्या कर दे। जल्दी जल्दी कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। उसे काल्पनिक और भयंकर रूप के दृश्य दिखाई देने लगते हैं, जिससे जान बचाने के लिए वह भागता है, छुपना चाहता है। उसका पागलपन बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण वह दूसरों को मारने लगता है,
तोड़ फोड़ करने लगता है, गाली गलौज करने लगता है, दूसरों पर थूकता है, दांत पीसता है, दांत किटकिटाने लगता है। तो ऐसी स्थिति में बेलाडोना का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई भी दर्द एकदम आए और एकदम चला जाए तो उस समय बेलाडोना यह दर्द ठीक कर देती है। कोई भी रोग क्यों न हो, अगर एकदम से आए और अचानक से चला जाए तो उस समय इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। रोगी आंखों से रोशनी, कानों से शब्द, जीभ से स्वाद, नाक से गंध, त्वचा से स्पर्श की अनुभूति साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक करने लगता है। वह रोशनी, शब्द, गंध, स्पर्श आदि को सहन नहीं कर सकता। पेशाब करने की इच्छा लगातार बनी रहती है। रोगी स्पर्श सहन नहीं कर सकता। पेशाब बूंद बूंद करके टपकता रहता है। पेशाब की नली में जलन की शिकायत रहती है। पेशाब की थैली में सूजन आ जाती है। चिड़चिड़ापन आ जाता है। पेशाब से खून आता है। कभी कभी पेशाब ने आकर खून ही आता है। ऐसी अवस्था में पाया जाता है कि पेशाब की थैली भरी हुई है लेकिन पेशाब नहीं आता है। पेशाब की थैली में थोड़ा सा भी पेशाब इकट्ठा हो जाने पर पेशाब जाने की इच्छा बनी रहती है। दर्द होता है लेकिन जब रोगी पेशाब करने के लिए जाता है तो उसे पेशाब नहीं आता है। यूट्रस में सूजन आ जाती है। खून के थक्कों के साथ चमकदार खून निकलता है। खून के टुकड़े निकलते हैं। यूट्रस खून के थक्कों से इटका हुआ रहता है। फिर उनको हटाने के लिए यूट्रस में एक प्रकार की संकोचन की लहर उठती है। जैसे डिलीवरी के समय दर्द की अवस्था होती है तो उस समय खून आ जाता है। अगर गर्भ अवस्था में इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो उस समय इस मेडिसिन की तरफ ध्यान जाना चाहिए। किसी भी समय इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होने पर बेलाडोना 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। बेलाडोना का रोगी सर्दी से डरता है, शरीर को गर्म कपड़ों से लपेटे रहता है, बंद कमरे में रहता है, दरवाजे खिड़कियां खुली नहीं रखना चाहता, हवा के झोंकों से बचना चाहता है। अगर रोगी सिर के बाल कटवा लेता है तो ठंड से उसे खांसी जुकाम हो जाता है। ठंड से रोग हो जाने पर, जलन होने पर इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। सर्दी के अलावा हिलने डुलने से रोग बढ़ते हैं। आराम से पड़े रहना चाहता है जिससे रोगी को आराम मिलता है। उसे रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। अगर कहीं सूजन आ जाए तो दर्द की शिकायत बनी रहती है। सूजे हुए स्थान को छुआ नहीं जा सकता है क्योंकि छूने से दर्द और अधिक बढ़ जाता है। बेलाडोना में बुखार या कोई रोग हो जाने पर दोपहर 3 बजे शुरू होता है और रात को रोग बढ़ जाता है। दोपहर 3 बजे से शुरू होकर रात को 3 बजे तक रोग बढ़ता है। आधी रात में रोग बहुत अधिक बढ़ जाता है। सुबह तक रोग कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बेलाडोना का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। महिलाएं अनुभव करती हैं कि उनका यूट्रस योनि मार्ग से बाहर निकल जाएगा। ऐसा अक्सर लेटने पर महसूस होता है। खड़े होने पर कुछ आराम मिल जाता है। बेलाडोना की खांसी सबसे अलग होती है। जोर से लगातार खांसते खांसते जब थोड़ा सा बलगम निकल जाता है तब रोगी को थोड़ी देर के लिए कुछ आराम मिल जाता है, परंतु आराम के समय सांस की नली में खुश्की लगातार बढ़ती रहती है। फिर उसमें खुजलाहट शुरू हो जाती है। उसके बाद खांसी बहुत तेज़ आती है, गला ऐंठ जाता है, कभी कभी उल्टी आ जाती है। उसके बाद फिर थोड़ा सा बलगम निकल जाता है, रोगी को आराम मिल जाता है। इस तरह की लगातार खांसी और खुश्की होने पर इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों की ऐंठन के लिए इस मेडिसिन को विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। शरीर की किसी भी अंग में ऐंठन हो सकती है। बच्चों को सर्दी लग जाने पर ऐंठन की शिकायत बनी रहती है। ऐंठन के साथ चेहरा और आंखें लाल हो जाती हैं। सिर आग की तरह गर्म रहता है। बुखार हो जाता है। रोगी शरीर को कभी आगे तो कभी पीछे की ओर झुकाता है तो उस समय बेलाडोना का इस्तेमाल किया जाता है। पेट के दाहिने और नीचे के भाग में जहां छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है उस स्थान पर बहुत तेज दर्द होता है। जरा सा छू लेने पर या कपड़े के स्पर्श से भी दर्द बढ़ जाता है। यह अपेंडिसाइटिस का दर्द होता है। इसमें अगर बेलाडोना के लक्षण मिले तो यह दर्द ठीक हो जाता है। फेफड़ों में सूजन आ जाती है। दर्द की शिकायत रहती है। फेफड़ों की सूजन मुख्य रूप से दाहिनी तरफ होती है। रोगी पीड़ित वाले भाग की तरफ नहीं लेट सकता, इससे दर्द और अधिक बढ़ जाता है। तो बेलाडोना का इस्तेमाल करना चाहिए। त्वचा पर दाने हो जाने पर उसमें जलन की शिकायत रहती है। दाने लाल हो जाते हैं। दाने गर्म रहते हैं, चमकदार रहते हैं। रोगी गर्मी पसंद करता है। अगर रोगी को प्यास लगती है तो वह थोड़ा थोड़ा और बार बार करके पानी पीता है। शरीर का जो स्थान कपड़े से ढका हुआ है उस स्थान पर पसीना आता है
तो उस समय बेलाडोना विशेष रूप से दी जाती है। बेलाडोना एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, अगर आप बेलाडोना या अदर किसी मेडिसिन के बारे में या अदर किसी बीमारी के बारे में हमसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं या किसी बीमारी के बारे में हमसे कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।